कि जब यहाँ राजकिशोरी जी आ गई तो मिथिला तो सूनी हो गई, पर महाराज को चैन नहीं पड़ती थी। तो कभी 10 दिन में 15 दिन में किसी सेवक को भेजते थे, और कभी कभी भैया लक्ष्मी जी स्वयं चले जाते थे। और जब कई दिन हो जाते थे तो महाराज जब छटपटाने लगते थे, महाराज जनक जी स्वयं ही आते थे अयोध्या। अपनी बेटी, ये प्रेम रामायण में वर्णन आया, तो महाराज जनक जी स्वयं आते थे। और जब आते थे तो खूब उपहार लेकर आए, बेटी के यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ पानी भी नहीं पीते थे अयोध्या जी में, तो बहुत सा उपहार लेकर आते और बस महाराज दशरथ जी को देते और देखते, राम जी का दर्शन करते और बेटी से मिल करके और बेहोश होकर के जाने लगते। हृदय भर जाता, मन तो नहीं भरता था कि हम जाएं, पर विवश होकर जाना पड़ता था। जब दशरथ जी ने ऐसा देखा तो एक दिन कहा कि राउर, ये प्रेम रामायण का वर्णन है, कि राउर जब जब अवधि आवत, रहन हेतु बहु धन दे जावत। तो इतना धन आप लेकर दे करके आते, हमको तो बड़ा संकोच लगता है। तो महाराज हमारी तो परंपरा है, बेटी के यहाँ हम ऐसे कैसे आ सकते खाली हाथ, और फिर यहाँ तो हम कुछ खा पी नहीं सकते। तो दशरथ जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, हमारी इच्छा है कि आप भी कुछ दिन यहाँ रहें। कैसे रह सकते बेटी के यहाँ? बोले ऐसा करो, तात कछुक भूमि लय मोला, बास करहुता है चित्त अलोला। थोड़ी सी यहाँ भूमि मोल ले लीजिए और यहाँ एक आप भवन बना लीजिए अपना, तो आप निश्चिंत होकर कुछ दिन रहेंगे, हमको भी आनंद मिलेगा और आप भी अपना आनंद ले सकेंगे, इतनी जल्दी आपको जाने की। तो जनक जी को अच्छा तो लगा, तो पूछे राउर मोल का दे हूँ, पूछे राजन मोल का दे हूँ, कहू राज राउर सुन ले हूँ। महाराज दशरथ जी ने कहा कि अब सुन, इनसे क्या मांगेंगे, भूमि का मोल क्या मांगेंगे? तो इन्होंने सोचा एक आध नगण्य सी चीज़ मांग लो। तो कहा कि जो आपने हमको विदाई के समय एक जल संभूत मणि जोई दीनी, सो सीता की बद हम कीनी। आपने महाराज विदाई के समय मुझे एक जल संभूत मणि दी थी, वो हमने अपनी पुत्र वधू सीता को दे दी। तो तैसे ही एक मणि तुम देऊ, मन भाव तो भूमि तुम लेऊ। ऐसे ही एक मणि दे दीजिए और जो जहाँ की ज़मीन जैसी आपको लेना हो ले लीजिए, महल बनाइए और आनंद के, हमको भी आनंद मिले, आपको भी आनंद मिले। जनक जी महाराज कुछ बोले नहीं, चुपचाप चले आए। जब मिथिला आए तो जब भी आते थे तब सुनैना जी के महल में जाते थे, और भोजन जब परोसती थी तब सारी चीज़ें यहाँ की करते थे बड़े आनंद से। सब यहाँ की कौशल्या की, अपनी समधिनों की और महाराज दशरथ जी की, सबकी चर्चा करते थे, बेटी की कैसे रह रही हैं। अरे महारानी, आपकी बेटी का क्या कहना, खूब अच्छी प्रशंसा करते थे। अब इस बार जब पहुँचे तो महाराज कुछ बोले नहीं। सुनैना जी के महल में पहुँचे और भोजन परोसा, उन्हें पंखा चल रही, और महाराज चुपचाप भोजन की थाली रखे बैठे और पा भी नहीं रहे। तो सुनैना जी ने पूछा कि महाराज, आप जब से अयोध्या से आए हैं बड़े उदास हैं, और महाराज आप कुछ बोल नहीं रहे, कोई वहाँ की समाचार नहीं सुना, बात क्या है बताइए। तो जनक जी बोले, महारानी क्या बताएं? बोले हमारी बेटी तो कुशल है ना, बेटी को कोई कष्ट तो नहीं है। अरे महारानी क्या कहना, तुम्हारी बेटी सोने के झूले में झूल रही है। सारी सासें इतना इतना प्यार दुलार करती हैं, एक सास आई कुछ लेकर के, एक दूसरी आई, अरे तमाम ये खा लो बेटी, ये खा लो, इतना लाड़ दुलार करती हैं। नयन पुतरी करी प्रीत बढ़ाई, राखे प्राण जान की लाई। तुमने क्या प्यार किया होगा, प्रेम जितना वहाँ कौशल्या और सब सासें प्रेम कर रही हैं। 360 सासें हैं और सब खूब प्रेम करती हैं। तो हमारे पाहुन तो अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे हैं, उनका क्या कहना है। और हमारे समधी जी तो कुछ बात तो नहीं हुई? नहीं नहीं रानी, हमारे समधी जी तो इतने, ऐसा सहृदय तो मिलना मुश्किल है। फिर बात क्या है, आप पाइए ना। महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले आप बताइए बात क्या है।
बोली महारानी जी ऐसा लगता है कि अब जीवन में हम कभी अपनी बेटी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्या बात, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या हो गया महाराज, सही सही बताइए, पहेली मत बुझाइए, मेरा जी घबरा रहा है। उन्होंने बताया कि जब हम चलने लगे, हमारे इतने हृदय समधी, उन्होंने ज़मीन मोल लेने के लिए एक मणि की मांग की है। अरे बोलिए हमारे यहाँ मणियों की कोई कमी है क्या, अरे दे दीजिए जितनी मणि हमारे। उनने एक मांगी, हम 1000 दे देंगे। कहा नहीं महारानी, एक वो जल संभूत मणि मांगी जो आपके वो नागलोक की थी सुनैना जी, आपके पिताजी ने जो हमको दी थी, वो मणि हमने दशरथ जी महाराज को दी। संसार में एक ही मणि, और वही मणि की मांग उन्होंने की है, जल संभूत मणि, और दूसरी संसार में है ही नहीं। हम न दे सकेंगे, न हम अपना मुंह दिखा सकेंगे, न हम अपनी बेटी को देख सकेंगे। अब महारानी जी भी चिंता में पड़ गई। अब महाराज सोचने लगे, हे बेटी, हे लाडली, हम कैसे तुम्हारा दर्शन करेंगे। बस लाडली की जी का चिंतन करने लगे महाराज जनक जी। उनका खाना पीना छूट गया, सब कुछ। अब देखिए यहाँ पर एक घटना घटी। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोई नहीं गया मिथिला से। तो राजकिशोरी जी बड़ी उदास बैठी थी। दशरथ जी महाराज आए दरबार से, तो देखा बेटी सीता को खूब दुलार करते थे। वधू सप्रे में गोद बैठा रही, महाराज गोद में बिठाते थे। तो कहा बेटी बात क्या है, आज तुम उदास क्यों दिख रही हो। इतना कहा था कि रोने लगी। तो कहा बात क्या है, क्यों रो रही हो। कुछ बोली नहीं। अच्छा समझ में आया, 10-15 दिन हो गए, कोई मिथिला से आया नहीं है, इसलिए तुम उदास हो, चलो हम लेकर के चलेंगे। तो फिर पर आए क्यों नहीं है, हमको भी लग रहा है। अच्छा याद आई, जब चलने लगी तो वो पूरी घटना बता दी कि जनक जी से हमने कहा था भूमि मोल लेने के लिए, एक जल संभूत मणि देने के लिए कहा था। हो सकता है बेटी तुम्हारे पिताजी के पास नहीं होगी, इसीलिए संकोच में नहीं आए। अरे राजकिशोर जी को मालूम हो गया, हमारे पिता फिर धर्म संकट में पड़ गए। ससुर ने एक जल संभूत मणि मांगी है। मणियाँ तो बहुत हैं, पर जल संभूत मणि हमारे पिताजी के पास एक ही थी, संसार में नहीं, सृष्टि में नहीं है दूसरी। तो अब कैसे आएंगे हमारे पिताजी, कैसे कोई भैया आएंगे, कैसे कोई सेवक आएंगे। तो ऐसा सोच करके राजकिशोरी जी के नेत्रों से अश्रु। चलो बेटी कोई बात नहीं, हम लेकर चलेंगे। दशरथ जी ने बहुत, पर समझ गई राजकिशोरी जी की रहस्य क्या है। अब यहाँ जो राजकिशोरी जी का बाग था, उसको माली बड़े सहेज करके उसकी व्यवस्था करता था। तो क्यारी खोद रहा था, क्यारी खोदते खोदते वही जल संभूत मणि मिल गई। वहाँ दौड़ करके गया, आज का होता अपनी जेब में रख लेता। महाराज के पास गया, महाराज का धन है। महाराज देखिए, एक ये मणि मिली है क्यारी में, राजकिशोरी जी के बाग में। महाराज ने देखा, महारानी जी देखिए वही जल संभूत मणि है ना। अरे वो तो हमने महाराज को दे दी थी, ये वहाँ कहाँ से आई। तो कहे महाराज वो क्यारी में मिली है। अच्छा चलो बताओ कहाँ क्यारी में मिली। महाराज ने देखा, क्यारी को खोदो। तो खोदते गए, जितना खोदते चले गए उतनी जल संभूत मणियों का कुआं निकल आया। इतनी जल संभूत मणि निकली, और निकाल के वो माली सब रखता गया। महाराज के आंसू से प्रेमाश्रु बहने लगे। लाडली बेटी, ये तेरे भाग्य से प्रकट हुई, संसार में सृष्टि में नहीं थी, ये तूने ऐश्वर्य प्रकट किया है, तेरे भाग्य से प्रकट हुई। महाराज ने रथ में रखा। अरे रथों में भर करके जल संभूत मणि को लेकर के महाराज जब चले हैं, ऐसा लगा कि सूर्य का प्रकाश, अनंत सूर्य का प्रकाश जैसी छिटक गया हो। अयोध्या लेकर के आए, और महाराज लोगों ने बताया कि महाराज इतने रथ चले आ रहे हैं और सब में ऐसी जगमगाहट है, क्या लेकर के आ रहे हैं महाराज। जनक जी महाराज आए, चरणों में दंडवत की। महाराज आपकी जो आज्ञा थी, और आपने जो सहृदयता से मुझे इस अकिंचन के लिए कहा, ज़मीन खरीदने की, तो जल संभूत मणि आई हैं। दशरथ जी ने देखा इतनी जल संभूत मणि, अरे इनका हम क्या करेंगे। एक जल संभूत मणि कहा था कि वो हम देऊँ सुंदर श्याम को, सादर प्रीति बढ़ाए, कि एक सीता के पास एक राम के पास हो जाएगी तो आनंद हो जाएगा। आप इतनी मणियाँ ले आए, महाराज हम क्या करेंगे इतनी मणियों का। महाराज ये तो बेटी के भाग्य से आई हैं, हम तो इनको नहीं ले जा सकते।
तो क्या करें? बोले हमारी आप एक स्थान बता दिया कि वहीं पर उनको ढेर लगा दीजिए, हमारी प्रजा में जिसको ज़रूरत होगी तो ले लेगा, और हमारे तो खजाने में भी जगह नहीं है। तो महाराज जनक जी को निर्देशित किया सेवकों को, तो एक पहाड़ बना दिया, वो मणि पर्वत बना। मणि पर्वत ये सरकार की प्रेम रामायण में वर्णन आया। और ये मणि पर्वत क्या है? भगवती राजकिशोरी जी का ऐश्वर्य और उनकी कृपा का फल है। हे सीते करुणार्णवे धरणि जे, हे कृपा विग्रह, हे श्री पुरस्कार वैभवते, हे दया। ऐसी भगवती राजकिशोरी जी ने मणि पर्वत आज भी वो दिखा रहा है, महाराज का ऐश्वर्य दिखा रहा, भगवती राजकिशोरी जी की कृपा दिखा रहा, और महाराज दशरथ जी की सहृदयता दिखा रहा। ये मणि पर्वत का वर्णन है। और हमारी राजकिशोरी जी, ऐसी हमारी राजकिशोरी जी हैं जिन्होंने अपने पिता के हर समय धर्म संकट से बचाया और रक्षा की, दोनों कुलों की। तो पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग सहज कुल। तो ऐसी भगवती राजकिशोरी जी, कहाँ तक उनकी कथा अनंत है, अभी तो कई घंटे तक कथा चल सकती है, पर आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रथि राम पद, यह वरदान न आन। सती शिरोमणि सी गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भगवान राम जी की कथा गंगा है, भगवती सीता की कथा उसमें भरा हुआ पवित्र अमल जल है। जल निकाल दो तो राम की कथा, गंगा कुछ नहीं रह जाती। भगवती सीता की कथा निकाल दो तो राम जी की कथा जीरो हो जाएगी। इसीलिए कहा कृतश्रम काव्यम रामायणम सीतायाश चरितम महत। जो कुछ भी कथा है वो भगवती सीता की ही कथा है। इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रैशूल, सो कृपालु मोहितो ही पर सदा रहो अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो प्रेम रामायण महाकाव्य की, बोलो राजकिशोरी जी के ऐश्वर्य की, बोलो राम जी महाराज की, दशरथ जी महाराज की, जनक जी महाराज की, मिथिला धाम की, अवध धाम की जय। जय सीताराम।